कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी, वो पश्चिमी दर्शन का सबसे बड़ा नाम कैसे बन गया? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और सुकरात के विचारों की दुनिया को खंगालते हैं। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसे एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। बड़ी अजीब बात है ना, कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी का दावा अपनी ही अज्ञानता को स्वीकार करना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक ऐसे व्यक्ति को अमर बना दिया जो खुद को अज्ञानी कहता था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। तो चलिए चलते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस में, एक ऐसा शहर जो उस वक्त अपनी शक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा के शिखर पर था। हवा में हर तरफ एक बेचैनी थी, कुछ नया जानने की, और इसी माहौल में सुकरात अपनी खोज पर निकले। ये सब शुरू हुआ डेल्फी की एक मशहूर भविष्यवाणी से। जब देववाणी ने कहा कि सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो सुकरात को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और एथेंस के सबसे ज्ञानी माने जाने वाले लोगों से सवाल जवाब करने निकल पड़े, ये परखने के लिए कि इस भविष्यवाणी में आखिर कितनी सच्चाई है। और उनकी इस खोज का नतीजा बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि राजनेता हों, कवि हों या फिर बड़े बड़े कारीगर, सब के सब ऐसे ज्ञान का दिखावा कर रहे थे जो असल में उनके पास था ही नहीं। तब सुकरात को समझ आया कि असली बुद्धिमानी सब कुछ जानने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि हम क्या क्या नहीं जानते। तो सुकरात ने इस दिखावे और झूठे ज्ञान का पर्दाफाश आखिर किया कैसे? उन्होंने एक नया हथियार ईजाद किया, एक ऐसी तकनीक जो आज तक इस्तेमाल होती है। उस दौर में सोफिस्ट नाम के शिक्षक हुआ करते थे जो पैसे लेकर लोगों को बहस जीतना सिखाते थे। उनका मानना था कि सच जैसा कुछ होता ही नहीं, सब बस नजरिए का खेल है। लेकिन सुकरात इसके ठीक उलट थे। उनके लिए सच्चाई की खोज ही सबसे बड़ा मकसद था, और वो इसके लिए कोई फीस भी नहीं लेते थे। ये हैं उनकी वो मशहूर पद्धति। वो कोई सीधा साधा सवाल पूछते, जैसे न्याय क्या है या हिम्मत किसे कहते हैं। फिर जब कोई जवाब देता तो वो उस जवाब को सवालों के जाल में तब तक उलझाते रहते जब तक सामने वाले को खुद अपनी समझ की कमियां नजर न आने लगें। उनका मकसद जवाब देना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना था। जाहिर है, जब कोई हर किसी के ज्ञान पर सवाल उठाएगा तो वो लोकप्रिय तो नहीं होगा। सुकरात खुद को एक डांस, यानी एक ऐसी भिनभिनाने वाली मक्खी कहते थे जिसे एथेंस को उसकी बौद्धिक नींद से जगाने के लिए भेजा गया हो, लगातार परेशान करके उसे सोचने पर मजबूर करने के लिए। लेकिन सुकरात का असली मकसद क्या था? वो लोगों को सिर्फ परेशान करके आखिर कहाँ ले जाना चाहते थे? इसका जवाब उनके दर्शन के दो सबसे शक्तिशाली विचारों में छिपा है। उनका पहला बड़ा विचार ये था कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। जब लोग कुछ गलत करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो अज्ञानी हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि असली अच्छाई क्या है या उनके लिए क्या बेहतर है। और यहीं से उनका सबसे जरूरी सिद्धांत निकलता है। सुकरात के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं था। असली जीवन वो है जिसमें हम लगातार खुद से सवाल करें, अपनी मान्यताओं को परखें और अपने कामों की जांच पड़ताल करें। संक्षेप में कहें तो आत्मा परीक्षण ही ज्ञान की कुंजी है। देखिए, एक समाज जो अपनी हर मान्यता पर सवाल उठाए जाने को तैयार हो, उसके लिए तो सुकरात एक तोहफा थे। लेकिन एक डरे हुए और अस्थिर समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। इसे समझने के लिए उस वक्त के एथेंस को देखना होगा। शहर एक लंबी और विनाशकारी लड़ाई हार चुका था। तानाशाही का क्रूर दौर भी देख चुका था। लोकतंत्र वापस तो आ गया था, लेकिन हर तरफ शक और डर का माहौल था। ऐसे में सवाल उठाने वाले को दुश्मन की तरह देखा जाने लगा। सुकरात पर 3 बड़े आरोप लगे। पहला, कि वो युवाओं को बड़ों की बात न मानने और परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए उकसा रहे हैं। दूसरा, वो शहर के देवताओं में विश्वास नहीं करते। और तीसरा, वो नए देवता बना रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने अंदर की एक आवाज़, एक डेमोनियन का जिक्र करते थे जो उन्हें गलत काम करने से रोकती थी। ये असल में राजनैतिक आरोप थे जिन्हें बस धर्म का चोला पहना दिया गया था। जूरी ने उन्हें बहुत कम अंतर से दोषी पाया, लेकिन जब सजा पर बहस करने का मौका आया तो सुकरात ने माफी मांगने के बजाय बड़ी बेबाकी से कहा कि शहर को जगाने की कोशिश करने के लिए उन्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। इस बात ने जूरी को और भड़का दिया और मौत की सजा का फैसला हो गया। जहर का प्याला पीने के बाद उनके ये हैरान कर देने वाले आखिरी शब्द थे। एस्क्लेपियस इलाज के देवता थे और उन्हें मुर्गे की बलि तब दी जाती थी जब कोई बीमारी से ठीक हो जाता।
तो शायद सुकरात कह रहे थे कि जिंदगी खुद एक बीमारी है और मौत उससे आज़ादी। तो अब हम वापस अपनी उसी पहेली पर आते हैं। एक इंसान जिसे उसके अपने ही शहर ने मार डाला और जिसने कोई किताब नहीं लिखी, वो आखिर इतना अमर कैसे हो गया? जवाब ये है कि सुकरात ने किताबें नहीं बल्कि दिमाग रोशन किए। उनकी विरासत उनके विचारों में थी, जो उनके शिष्यों के जरिए जिंदा रही। और उन शिष्यों में एक नाम सबसे ऊपर था, प्लेटो। वही प्लेटो जिसने अपने गुरु के विचारों को दुनिया तक पहुंचाया और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी जब एक वैज्ञानिक किसी सिद्धांत को चुनौती देता है या एक वकील जिरह करता है, तो वो कहीं न कहीं सुकरात की ही विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। उन्होंने ही दर्शन का रुख नैतिकता और एक अच्छा जीवन क्या है जैसे सवालों की तरफ मोड़ा। उनकी सोच ने प्लेटो को और प्लेटो ने अरस्तु को रास्ता दिखाया, और इन तीनों ने मिलकर उस नींव को रखा जिस पर आज पूरी पश्चिमी सभ्यता खड़ी। तो सुकरात का मिशन कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस हम तक पहुंच गया है। और ये हमें उस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जो उनके पूरे जीवन का सार है। तो सवाल ये है कि आज हम अपने किस विश्वास की जांच करेंगे?